धावो दियो अपनापन के कान। अरे दिल्ली पे धावो दियो अपनापन के कान, डरपा मिरवंशु सदा ये खिलजी मुगल पठान। का दादा था जो दफन है तिजारा में, उसका मकबरा है, और उसके मकबरे का नाम पता है क्या है? भरतरी को गुम्बज। अंदर कब्र हैगी, दस्तावेज लिखे पड़े हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, पर हमने मेवर नहीं पतो ना है ना, और तमलू पतो चलन ना दे। जकरिया खां में मोहम्मद गोरी आए 1092 में। चलते चलते उन्होंने बयाना के पास में तहनगढ़ को फतेह किया था। तहनगढ़ का जो किला था बयाना के पास में, तहनपाल उस समय वहां का राजा था, और उसी के वंशजों में आगे चल करके लास्ट शासक हसन खां मेवाती हुए। इससे पहले बहादुर नाहर हुए। बहादुर नाहर से पहले जितने उनके वंशज थे वो सब लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जब 1192 में तहनगढ़ से वो वहां पर से उनको शिकस्त मिल गई, वहां से आकर के वो बसे सरपंच साहब आपका इलाका में ही 5 पहाड़ जो वहां बात करते हैं ना, वहां पर आकर के वो लोग बसे। तो अनंतपाल के बाद में हुए सांबरपाल, अनंतपाल, तहनपाल के बाद में हुए अंतिपाल, अंतिपाल के बाद में हुए उदनपाल, उदनपाल के बाद में अंसराज, उसके बाद में लखनपाल, और फिर सांबरपाल। सांबरपाल वो आदमी था जो इस्लाम में दाखिल हुआ, और उसका नाम फिर उसके बाद में बहादुर नाहर हुआ। तो तहनपाल तो था तहनगढ़ बयाना में, अंतिपाल अजानगढ़ कामा में, वहां से जब उजड़ गए थे तो अजानगढ़ में आकर के ये बसे थे। इसके बाद में उदनपाल जो था वो कुलताजपुर तिजारा के पास में कुलताजपुर इन्होंने बसाया था। इसके बाद में अगला जो राजा हुआ था अंसराज था, उसने सरेटा को बसाया था। सरेटा में आप देखोगे 2-2 मीटर के अभी भी किले की दीवार 2-2 मीटर चौड़ी मिलती है, अभी भी जमीन में है। इसके बाद में लखनपाल हुआ, और लखन का पाल के बाद में सांबरपाल हुआ। सांबरपाल ने शुरुआत की थी कोटला में, जो किला है वो सांबरपाल ने बनाया था। और कोटला के बाद में जितने भी इन लोगों के किले हैं उनके अभी तक भी अवशेष है। हालांकि सरेटा का भी मौजूद है, आपके अजानगढ़ के भी मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सांबरपाल हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली से बैत होकर के मुसलमान हुए। कोई डर के मुसलमान नहीं हुए थे, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के दौर में नसीरुद्दीन चिराग दहली से बैत होकर के मुसलमान हुए, और खिताब हुआ बहादुर नाहर खानजादा। वो खिताब था, वो कोई जाति नहीं थी, कोई अलग से नहीं थे, और राजधानी उनकी कोटला बनी। इसके बाद में बहादुर नाहर जब कोटला, फिर इसके बाद में आए बहादुर खां, जिन्होंने ये बहादुरपुर बसाया, जहां पर सरपंच साहब उसका जिक्र कर रहे थे मस्जिद का। वो मस्जिद भी 500 साल पुरानी है, और वहां पर जो इनका पीर था हसन खां का, शाह जमाल, उसने मना किया था, उसकी वो मस्जिद है। इतनी खसूसी मस्जिद है, और उस पर यदि मान लो कुछ गड़बड़ होती है तो सरपंच साहब वहां से चल कर आ जाते हैं, पर वो मस्जिद का पड़ोसी के जू भी ना रहेंगे, जैसे आज हीन ना रहेंगे हमारे, है ना। हम ही शुरू ये हमारी फितरत होती जा रही है। उसके बाद फिरोज खां ने फिरोजपुर बसाया। जलाल खां और कद्दू खां 2 भाई हुए। जलाल खां का इंदौर का किला है, आज की तारीख में भी किला सही सलामत है। सारे खुर्द के पीछे पहाड़ों में जाओगे, इंदौर गुजरों का गांव है, उसके अंदर किला ऐसे कैसे ही है, मस्जिद है, सब चीजें हैं वहां पर, देखेंगे जाकर के तो सब कुछ मिलेगा। इसके बाद में हुआ अहमद खां। अहमद खां जब हुआ, उसने अलवर में रिहाइश के लिए महल बनाए, और राजधानी भी उसने यहां पर ट्रांसफर की। पर उससे पहले बहादुर नाहर के दौर में ही यहां से निकुंभ जो शासक हुआ करते थे, और जो डोमनी वाला किस्सा है वो बहादुर नाहर के साथ हुआ था, और वो कोटला पहुंची थी। वो डोमनी जो गई थी कोटला से, बहादुर नाहर यहां आए थे, और उन निकुंभों को हटा करके इस किले पर आधिपत्य तो बहादुर नाहर ने ले लिया था। पर अहमद खां ने आकर के, जिनको गुरु गोरख भी कहते हैं, और मतलब ऐसे प्राय के पीर थे, उनको गुरु की उपाधि भी दी हुई थी गैरों ने, वो उन्होंने राजधानी अलवर में बनाई।
उसके बाद में जकरिया खां बने। जकरिया खां हसन खां का दादा था, जो दफन है तिजारा में, उसका मकबरा है। और उसके मकबरे का नाम पता है क्या है? भरतरिको गुम्बज। अंदर कब्र हैगी, दस्तावेज लिखे पड़े हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, पर हमने में नहीं पता ना है ना, और तमलू पता चलन ना दे। जकरिया खां उसमें दफन है। जकरिया का बाद में अलावल खां, हसन खां का बाप हुआ। हसन खां का बाप अलावल खां बाबर के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई जिसमें लोधी की शिकस्त हुई थी, लोधी मारा गया था, वहां पर अलावल खां शहीद हुआ। अलावल खां भी उसी गुंबज में दफन है और वो गुंबज सबसे बड़ा है। इसके बाद में हसन खां आए। हसन खां आए, इनका कब से कितना पीरियड है वो सारा भी नोटेड है, और ये सब तारीख में चीजें हैं और सब किताब में लिखी हुई है। हसन खां के आने के बाद में वो शहीद हुए, और जिस दिन वो शहीद हुए उसके बाद में मेवों का 1000 साल का जो हुकूमत का दौर था वो अंत हुआ और मुगलों का दौर शुरू हुआ। कहां से दौर शुरू हुआ चला था हमारा? लड़ते लड़ते था तो उससे भी पहले से, पर ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद गोरी के साथ 1092 से लेकर के चला। फिर यहां आकर के इतने सालों तक उस एक खानदान का ही ये यहां पर दौर दौरा और राज रहा था। ये मेवातियों का सारा रहा। फिर जब दिल्ली में राजा जो पृथ्वीराज चौहान था वो अजमेर का राजा था। दिल्ली का आनंदपाल था, उसको मेव अड़ंगपाल कहते हैं, वो तोमर गोद का था। उसने नवासा को गोद ले लिया था। इस बात का दिल्ली के इर्द गिर्द के जो 5 पाल थे, तोमर उकीर और उनके साथ की जो पाल थी, उन सब लोगों ने उसका विरोध किया, और उसी दिन से दिल्ली का विरोध मेव करते आ रहे हैं। और उनको कहते क्या है? ये तो दिल्ली में चोरी करण को आया, डकैतू करण को आया, जबकि ये नहीं है। हकीकत क्या है कि दिल्ली पे धावो दियो अपना पण के कान। अरे दिल्ली पे धावो दियो अपना पण के कान, डरपा मेवन सू सदा ये खिलजी मुगल पठान है। इनमें तो कोई भी ये ना है ने। और नु कहवाई तो तलवार का बल पे मुसलमान हुआ। वो हमारे चौधरी 90 पड़ासली को 5 आदमियों बड़ो अच्छो, और हो भी गोरवाड़न की बात हो रही है ना। उन्होंने कहे जब ये तलवार से मुसलमान होता तो ये बढ़िया सबन से पहले ना होता का मेवन से पहले भाई है। हकीकत तो इसलिए तो ये तब से लेकर के मेव दिल्ली में, वहां से तोमर वंशियों की दिल्ली तोमर की, वहां से दिल्ली के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। जब तक मुगल रहे सारे मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़े। बहादुर शाह जफर का जो 1857 का गदर का झंडा था, उस झंडे के नीचे हम लोग हुए थे देश के लिए बस एक बार, और फिर वो शहादत हो गई, सारी चीजें हो गई। इसके बाद में जब तक अंग्रेज रहे तब तक अंग्रेजों से लड़े, और जो आज देशभक्त बन रहे हैं, जो रियासतों के मालिक बन रहे हैं, जो रजवाड़ों के मालिक बन रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की। और उसमें हमारे अलवर के राजा का पहला नाम था, पहला 1803 में सबसे पहले संधि करने वाले ये थे, अंग्रेजों से संधि करने वाले। उस बात को लेकर के आप लोगों के यहां पर अब जो कोलानी की बात आती है, जैसे आज हुआ है सरपंच साहब, वही वाकया उस टाइम पर हुआ था कोलानी का। कोई कोलानी में ऐसा नहीं था। चौकी बैठा रखी थी मारक पर में वो खानजादा अलग छटगाने में, उनसे जब वो हुक्मरान होगा तो वो कहे मैं तो मेवड़ा वो। जैसे अब हम पढ़ा लिखा साहब ये दौड़ पहड़िया सब अलग हो जावा यार, इनसे कहा ये तो ऐसे ही गंवा रहे, इन्हें तो रहने दो, हम आपस में अपने ब्याह शादी करेंगे, अपने अलग बना लिया, बन जावे या चल जावे, ऐसे ही चल जावे। ऐसे चल गया था। तो यहाँ पर मारक पर में जब्बर खानजादा था, यहाँ का जो उसने इंचार्ज लगा रखा था, उसको घोड़ा दे रखा था, सब लोग वो सुनी भी होगी। हम तो दादा दलपत के पीछे आकर चुवानी परिया में छोटा सा अब तम तो हीन हजे सुनी होगी। तो उसने एक जबरदस्ती जालम मेव पे एक घोड़ा की चोरी को इल्जाम लगा दियो, और घोड़ा लेगा हम सिवाना का घोड़ा है तो हम लेगा, चैलेंज करके लेगा।
और जालम के आरोप लगा करके जालम बंद कर दियो। फिर चौधर जुड़ी तो चौधर जुड़ना के बाद में तब वासु ही कही कि भाई ऐसे मत कर, अनिति मत करे, यानी घोड़ा ना छोड़ो, हम जमानत दे रहा है, समाज सारा जमानत दे रहा है, वाने ना छोड़ो। तो फिर इन्हें भेड़ा करके और वहां को बढ़िया वो इलाज कर दियो। और घोड़ा का और भी गाय गोखड़ी जो भी धन जोड़े हुआ जो मारक पर का वहां में दायरा में चल रहा, उनने सबन ने ताड़ लाया था। लड़ाई तो रुक गई हिंसू। वही बात आज आ रही है, सरपंच साहब कह रहे थे ना, वही बात आज आ रही है, वही लड़ाई आज आ रही है, वही सारी बातें हो रही है। मतलब सरकार के शासन के खिलाफ जो बातें हो रही है वही सारी बातें आज आ रही है। तो ये चीजें हुई। ये चलने के बाद में तो हम आज यहां पर उसी हिसाब से, भाई कोलानी की बात करनी हो कोलानी की करें, हम आज यहां हसन खां की बात जैसे करने आए हैं, तो वो हसन खां, उससे जब बाबर ने ये कहा कि भाई मैं तेरा कलमा गो भाई हूं और तुझे तो मेरे साथ रहना चाहिए, तो उसने बाबर ने ये कहा कि मेरे पुरखों ने मजहब बदला है, वतन नहीं बदला। और इस्लाम ये कहता है कि वतन परस्ती हमारा मजहब है, इसलिए मैं सांगा के साथ लड़ूंगा और मेवाती और मेवाड़ी दोनों से तुमको पार पाना पड़ेगा, तब जाकर के इस धरती पर कदम रखोगे। उसके आगे की सारी बातें आपको जैसे काफी सारी बातें बताई होंगी। अब मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूं कि उसका इलाका कहां कहां तक था राजा हसन खां का। राजा हसन खां के राज्य के जो परगना थे झज्जर से शुरू होते हैं। कहां है झज्जर? एक परगना झज्जर, दूसरा रेवाड़ी, सोना, इंदौर, टपुकड़ा, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका, नू, बादशाहपुर, भौंडसी, गुड़गांवा, तिजारा, किशनगढ़, अलवर, डडीकर, बहादुरपुर, रामगढ़, पहाड़ी, कामा, खोकला, घसावली, गोविंदगढ़ का नाम था। ये सारे उसके परगनाओं के हेडक्वार्टर थे उस रियासत के। और हमने नुई पतना है जब अलवर में हसन खां मेवाती नगर बसाया जा रहा हो, मैं भी बैंक में नौकरी कर रहे हो, जब हून हमारा जो भाई की जमीन गई ही उनको मुआवजा मिल रहा हो, तो हम बैंक से गया खाता खुलवाने को, उसका चेक करने जमा कराने को, भाई बैंक में जमा हो जाएगा, जमा को टारगेट बढ़ जाएगा। हमें भी जब ये पता नहीं था कि भाई ये हसन खां मेवाती नगर काहे को बसाया जा रहा है, जब मेरे से किसी ने ये कहा था कि एक हसन खां मेव ने जमीन फ्री में दी है, जैसे आपका नाम हसन खां रखो है, अपर वह हसन खां है ढूंढनिया, वह हसन खां पे सु गरद गुब्बार हटानिया, ई टूटो बूटो ई आदमी है सारी मेवात में। आज तो सारी मेवात हसन खां के मालक बन जाए। पहली बार सन 1986 में बक्थल पे स्कूल की संगे बुनियाद रखी, नाम धरो हसन खां मेवाती स्कूल, और हून बुलाया चौधरी रहीम खां सांसद, फरीदाबाद से सांसद थे मेवात के, और चौधरी कुंवर नटवर सिंह वो मंत्री थे, उनको बुलाया, वो यहां पर आए। 86 में प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम करने के बाद में अरविंद मायाराम यहां पर कलेक्टर था, उससे नटवर सिंह जी ने कहा कि यूआईटी की एक कॉलोनी का नाम हसन खां के नाम पर रख दिया। वो हसन खां मेवाती नगर योजना वहां पर बस गई। और मौलवी साहब ने 15 मार्च का शहीदी दिवस मनाना शुरू करो, जैसे एक्ट पे जो इल्म हो, तब से लेकर के वो प्रोग्राम चलता आ रहा था। और आपको ताज्जुब होगा कि 2008 में अलवर में पूरे देश के 97 जिलों के मेयो नुमाइंदे आए थे, 97 जिलों के। हमने उस समय यह गिनती की थी कि कितने जिलों में आबाद है मेयो। आगरा के लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था, उसमें 97 जिलों के लोग आए थे। 3 दिन का हसन खां मेवाती का प्रोग्राम रखा था, मदरसे पर दाऊदपुर के पर उनका कयाम रहा था। एक दिन आए, उस दिन आए शाम को प्रोग्राम किया, रात में दूसरे दिन की छुट्टी रात करके उनको घुमाया था किले के ऊपर सबको जो बाहर से आए थे। और तीसरे दिन का 15 तारीख का प्रोग्राम मौलवी साहब के बख्तल पे था। वो प्रोग्राम सारे 15 मार्च को होते आ रहे थे बराबर। फिर इतिहास में साक्ष्य में उसमें यह चला कि भाई जो हिजरी सन से ईसवी सन में हमने कन्वर्ट किया, तो वो तारीख 17 मार्च है। 2 साल से उस पर तबसरा चल रहा था। तो पिछले साल सारे हमारे वहां नू मेवात के और भी जो इतिहासकार जो किताब लिखने वाले सब लोग हैं,
सब लोगों ने बैठ करके ये तय किया पिछले साल से कि अब हम 17 मार्च से मनाया करेंगे। फिर हमने ये कहा मौलवी साहब से कि मौलवी साहब यार बख्थल पे जनाएंगे कि सारे मेवन ने पतो ही ना है। तो पिछली बार जो गांव हसन खां मेवाती के नाम पर हसनपुर पड़ा है तिजारा का, उसमें 17 मार्च का पिछली बार का प्रोग्राम किया था। हमारा सरपंच साहब हुआ में भी हाजिर हो जानना का प्रोग्राम में भी। अब बताओ ये तो होश आ जावे और हम ही बैठा बैठा कहते हम अरे ही ना का ये भी पता कहा है कहा नहीं बीमारी ये कहीं आ जावे भाई। जाके लगे है वाके असर होवे है, जो समझे है वो सब जाने हैं, वही सब बात है भाई। डॉक्टर साहब आ गए हैं। अब एक बार सब लोग जोरदार खड़े होकर के स्वागत करो, तालियां बजाओ जोरदार, डॉक्टर साहब का स्वागत करो भाई। नारा भी लगा दे लगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल जिंदाबाद। तुमने 2 बार करनी है, जोर सुबह से ज्यादा जोर से करनी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जिंदाबाद। डॉक्टर किरोड़ी लाल जिंदाबाद। डॉक्टर किरोड़ी लाल जिंदाबाद। और हमारा मंत्री भी जिंदाबाद।